साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे पौधे हैं जिनकी हम पिछले 4-5 महीने से केयर कर रहे थे और हमारे वो गार्डन की शोभा बढ़ा रहे थे। अब क्योंकि सर्दी आ रही है और सर्दी आ रही है तो हम अपनी देखभाल करते हैं, हम कोट पहनते हैं, जर्सी पहनते हैं। तो ऐसे ही हमारे इन पौधों को भी ज़रूरत है, इनकी भी केयर करने की ज़रूरत है। तो हमारे पौधों को कई बार ये होती है कि हमें कैसा पता लगेगा साहब अब ये ठंडी लग रही है, इनको सर्दी लग रही है पौधों को। तो आप देख रहे हो उनका कलर चेंज हो जाता है, शेड शेड उनका बदल जाता है, उनके कलर पत्तियों का कलर बदल जाता है और सूखने लगती हैं पत्तियाँ। तो उनको भी इनका सर्दी का असर होता है। तो हमें विंटर में, सर्दियों में अपने पौधों की देखभाल कैसे करनी है, हम कुछ बिंदुओं पे, 4-5 बिंदुओं पे जो बहुत ही ज़रूरी हैं, नहीं तो अपनी मेहनत बेकार हो जाएगी और जो पौधे हमने लगाए हैं, पाल पोस के बड़े किए हैं, वो सब सूख जाएंगे। तो पहला, जैसे कि हमारा शब्द ही है विंटर। विंटर मतलब सबसे पहला वर्ड है डब्ल्यू। डब्ल्यू फॉर वाटरिंग। तो पौधों में हमें पानी कितना देना है, कैसे देना है, कब कब देना है, तो ये बात आती है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस सर्दियों में जितना कम से कम पानी देंगे हम, उतना अच्छा एक रहेगा। हमें पानी को अवॉइड करना है, ओवर वाटरिंग को अवॉइड करना है। बहुत हल्का पानी देना है हमें, हमें बहुत हल्का पानी देना है। और देख लें कि ऊपर की मिट्टी हमारी सूखी ना। तो इसको ओवर वाटरिंग को बचाने के लिए ये है कि हम उंगली में डाल के देखें मिट्टी में, वो सूखी ना हो। जैसे मैं एक पौधे को अभी आपको दिखा देता हूँ। अब ये बात होती है कि ये मेरा पौधा कैसे पता लगेगा। अब ये मनी प्लांट का पौधा है, ये पौधा बाहर रखा हुआ था। अब इसका देखिए कलर कलर एकदम चेंज होता जा रहा है इसका। ये बाहर रखा हुआ था ये पौधा और इसकी पत्तियों का कलर चेंज हो गया। अब मैं एक दूसरा पौधा आपको दिखाता हूँ जो कि अंदर रखा था, इंडोर रखा हुआ था। ये मैंने बालकनी में बाहर, जहाँ पे ठंडी हवाएं इसको लग रही थी, तो ये एकदम से कैसा हो गया। अब इस पौधे को देखिए, तो दोनों में अंतर देखिए। ये दो पौधे, ये मेरा पौधा बाहर रखा हुआ था और इसकी हालत क्या होगी, ये सूख के ऐसे पत्तियां गिराना शुरू कर दिया इसने। ये पत्तियां इसने गिराना शुरू कर दी। तो हमें सबसे पहले, जो हम बात कर रहे थे कि पौधे का कैसे पता लगेगा कि इसको सर्दी लग रही है, तो आपको मैंने दोनों पौधे आपको दिखा दिए हैं। एक सर्दी में रखा हुआ था, बाहर रखा हुआ था, ठंडी हवाएं चल रही हैं आजकल 3-4 दिन से यहाँ पे, तो इसका असर ये देखिए ये हो गया। और ये मेरा अंदर रखा हुआ था। तो अंदर, अब ये बात आती है कि अंदर का जो मैं आपको दिखा दूं, इसके पास ये मैंने ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल का ये रखा हुआ था। क्लॉक जो है ये टेम्परेचर भी बता देती है और ह्यूमिडिटी भी बता देती है। तो इसमें इसमें आप देख रहे हैं, अब ये अंदर का जो टेम्परेचर है 21 डिग्री है इस समय, 21 डिग्री है और ह्यूमिडिटी इसमें 52% है। ये अंदर की स्थिति है। बाहर की स्थिति आप देख लीजिए कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा कम होगी। जब हवाएं चलती हैं सर्दियों में, तो आपने देखा होगा हवाएं शुष्क हो जाती हैं, बिल्कुल बहुत शुष्क हवाएं चलती हैं। इन पौधों को ह्यूमिडिटी की बहुत ज़रूरत रहती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें इन पौधों में हमें वाटरिंग कम करनी है। आप हल्के से ऐसे कोई भी आप स्प्रे करने वाली ये लीजिए, पत्ता इस पर पत्ती पे ऐसे स्प्रे कर दीजिए पानी का, ऊपर पत्ता कर देंगे तो इससे क्या होगा। और बीच बीच में इन पत्तों की हमें सफाई कर दें, क्योंकि डस्ट आती है, जो डस्ट जम जाती है वो भी नुकसानदायक है। उसमें क्या होता है, उस डस्ट में हमें जो इनके अंदर कीट लगे होंगे वो दिखाई नहीं देते और वो अंदर ही अंदर करते रहते हैं। अभी जैसे इस पौधे में भी, क्योंकि इंडोर तो पत्ती से कुछ पता नहीं लग रहा है, तो हमें इसमें कुछ पत्तियां सूखी हुई हैं, तो हमें करना क्या है, उन पत्तियों को, क्योंकि हमें पानी नहीं देना इसको बहुत ज़्यादा, उन पत्तियों को हमें काट लेना चाहिए। जैसे अब देखिए इसी पत्ते पे मैं दिखा दूं,
यहाँ पे आपको ये फंगस ग्रो करती दिखाई दे रही है ये। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि इन पत्तों को जब आप साफ़ करेंगे तो आपको दिखाई देगी, ऊपर नीचे से आप सफाई करेंगे, हल्का सा पत्तियों पर पानी लगा दिया। और ये पानी हमें अवॉइड करना ओवर वाटरिंग, बहुत हल्का पानी हम मिट्टी में देख लें कि उसकी मिट्टी में उंगली डाल के कि बहुत ज़्यादा सूखा तो नहीं है, और जो मिट्टी के अंदर सूखी पत्तियां गिर जाती हैं उनको हटा दीजिए। ये सभी पत्तियां हमें जो सूख जाती हैं इनको हटा देना चाहिए। और इसमें क्या है कि आपने जब देख लिया कि इसमें जब पानी लगाते हैं तो इसकी मिट्टी, इसकी गमले की मिट्टी जो होती है वो बैठ जाती है, इसको हमें निराई कर देनी चाहिए। ऐसे निराई कर देंगे तो होता है क्या, पानी कैपिलरी जो हमारी एक्शन होता है उसके द्वारा उड़ता है। तो अगर हम इसकी निराई कर दें, कैपिलरीज को काट देंगे तो पानी जल्दी नहीं उड़ेगा और उसमें नमी बनी रहेगी, तो हम बचे रहेंगे। और दूसरे इसके अलावा कि पानी के साथ साथ ये भी है कि इसमें अगर ज़्यादा पानी लगा दिया तो सर्दियों में रूट रॉट, जड़ें सड़ जाएंगी, इसकी रूट रॉट की समस्या आएगी। तो हमें क्या करना है, और इसको शुष्क हवाओं से बचाना है, शुष्क वातावरण से बचाना है। अभी तो 52% इसमें जो हमें ह्यूमिडिटी दिख रही है वो 40% तक चली जाएगी जैसे शुष्क होगा। तो हमें करना ये है कि इसकी ह्यूमिडिटी को बनाए रखने के लिए पानी की बोतल लीजिए, और ये जो हमारा गमला है इस गमले को हम एक ट्रे में रख लें, इस तरह एक ट्रे में रख लें, और उस ट्रे में कुछ हमने ये पत्थर रखे हुए हैं, इस ट्रे में पत्थर में ही हमें पानी को डालना है। ये पानी हम इसमें डाल देंगे तो पानी जड़ तक नहीं जाएगा, पानी जड़ तक नहीं जाएगा, बस उसको अंदर रहेगा और उसको ह्यूमिडिटी, उसके आसपास ह्यूमिडिटी ये बनी रहेगी। तो पौधे को ह्यूमिडिटी चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन ओवर हमें वो नहीं कर रहा, वाटरिंग नहीं करनी है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तो ये मैंने बताया कि हम वाटरिंग में क्या ध्यान रखेंगे, ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे, पत्ती गीली होनी चाहिए, उसकी नराई वराई करते रहिए। जो हमारी सूख गई पत्ती हैं उनको हमें प्रूनिंग कर देनी, काट देना, काट के निकाल देना है। तो ये ध्यान रखना। दूसरा, ह्यूमिडिटी को बनाए रखने के लिए हमें एक नीचे ट्रे में पत्थर रख के उसमें पानी डाल देना, तो ये ह्यूमिडिटी आ जाएगी। दूसरा, विंटर में क्या है, पहले मैंने बताया था डब्ल्यू फॉर वाटरिंग, आई इंसेक्ट्स, जैसे मैंने बताया अभी इंसेक्ट पेस्ट डिजीज ये जो लगती हैं, जब आप केयर करेंगे, पत्तियों को साफ करेंगे, तो आप नीम ऑयल का बीच में इसमें स्प्रे करते रहिए। स्प्रे कर देंगे तो इन पे इंसेक्ट वगैरह ये नहीं लगेंगे। तो हमारा फिर आ गया WI हो गया, इंसेक्ट्स का हो गया। T, टेम्परेचर में बहुत उतार चढ़ाव होता है सर्दियों में। तो हमें करना क्या है कि जहाँ हमने ये पौधे गर्मियों में रखे थे उस स्थान को अब बदलना है, और उस स्थान पे इन पॉट्स को रखना है, इन पौधों को वहाँ रखना है जहाँ जिन खिड़कियों में हमारी धूप आती है, सनलाइट ज़्यादा आती है। और अगर घर में कहीं सनलाइट नहीं है तो खास करके जो हमारे इस तरह के सक्लेंट टाइप के, अब ये पौधा है मेरा जो विष्णु कमल, सक्लेंट टाइप पौधे हैं, इनको ठंडक से बचाना है, रात को घर में लाना है, शेड में रखना है, और दिन में इनको धूप भी दिखाना है। तो धूप काम तो मेहनत का है, लेकिन अगर पौधों को हमें बचाना है सर्दी में तो थोड़ा धूप तो दिखाना पड़ेगा। यह ऐसी विंडो में रखना होगा जहाँ पे धूप आती है, सनलाइट आती है, एरेशन वहाँ पे है, ह्यूमिडिटी हम वहाँ कर सकते हैं। तो ऐसे पौधों को, इंडोर जो हमारे प्लांट्स हैं, उनको वहाँ रखना पड़ेगा। तो इस तरह हमारा जो ये इसमें मैंने बता दिया, वाटरिंग बता दिया, इंसेक्ट्स बता दिया। हाँ, अब आता है WIN मिला, न्यूट्रिएंट्स। इनको पोषक तत्व कैसे देंगे, बहुत ज़्यादा फीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अपना भोजन बनाने के लिए नहीं, लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो इनको हमें सनलाइट देनी होगी, ऐसी खिड़की में रखना होगा। फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा नहीं देना है। अगर जैसे मैंने बताया वाटरिंग, I से बताया इंसेक्ट, IN से बताया न्यूट्रिएंट्स, और T से बताया टेम्परेचर में बहुत अच्छा चढ़ाव, जब टेम्परेचर डाउन होगा तो इनको नुकसान होगा। तो इसलिए इनको बहुत कम टेम्परेचर से बचाना। इनके लिए एक्सपोजर जरूरी है। एक्सपोजर मतलब बाहर सनलाइट में हमको रखना है। अगर 3-4 घंटे इसको मिल जाती है सूरज की रोशनी,
प्रकाश मिल जाता है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, भोजन अपना बना लेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना। आर आखिरी इसका विंटर का होता है आर। आर होता है रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग से बचना है। सर्दियों में रिपोर्टिंग मत करिए, इसको बचना है हमें रिपोर्टिंग से। हमें जो कुछ करना है जब स्प्रिंग शुरू होगा तो उस समय फरवरी मार्च में रिपोर्टिंग कर लीजिएगा, लेकिन इस समय बचाना है हमें। तो हमारे जैसे विंटर सर्दी है, वो बोलता है कि डब्ल्यू फॉर वाटरिंग, आई फॉर इंसेक्ट, टी फॉर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हो गया, फिर एक्सपोजर हो गया, ई आर हो गया, रिपोर्टिंग। तो ये शब्दों को और इनके साथ हमारे कुछ शब्द जुड़े हैं जैसे ह्यूमिडिटी, क्लीनिंग। तो इन चीज़ों को भी हमें करता रहना है कि हमें क्लीनिंग करनी है और इनका मूवमेंट जरूरी। जहाँ पहले रखे थे वहाँ से अब हमें दूसरी जगह इनको रखना है, स्थान का परिवर्तन करना है, नहीं तो दिक्कत होगी। तो और पानी कम करना, पानी कम कर दीजिए। और ह्यूमिडिटी की हमें देखते रहना है। ह्यूमिडिटी के लिए जैसे मैंने बताया कि ये पेबल्स रख के और पत्थर रख के और उसमें पानी, प्लेट में पानी रख दें तो वो हमारे इसको बचाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो प्रूनिंग मैंने बताया। जब और पुरानी पत्तियां हैं उनको निकाल दीजिए। नीम ऑयल का अगर कहीं कीट वगैरह कुछ दिखता है तो उस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। और इनके पत्तियों को साफ कर देंगे तो जिससे कि इस पर डस्ट वगैरह जो जम जाती है, डस्ट के इसका इनका स्टोमेटा वगैरह जो बंद हो जाते हैं डस्ट की वजह से, तो वो अपना भोजन बना नहीं पाते, तो स्टोमेटा हमारे खुल जाएंगे। तो ये हमें चीज़ों को ध्यान रखना है कि लोअर टेम्परेचर से बचना है। सूर्य की, हमें सूरज की पूरी सनलाइट इनको देनी है। और ज़रूरत के पानी, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल पानी नहीं देना है, ज़रूरत के अनुसार पानी देना है। मिट्टी को हम देख लेना है, जैसे मान लिया मिट्टी है हमारी, मिट्टी में नमी हो, ये जो मिट्टी है नमी हो इसमें, जैसे इसमें नमी दिखाई दे रही है, इसमें अच्छी खासी नमी अभी है। इसमें बस यही करना है कि जो, क्योंकि पानी जो नीचे से ऊपर को आता है, कैपिलरी, जो हमारा कैपिलरी एक्शन जो होता है उसके थ्रू ऊपर आता है। अगर उन कैपिलरीज को हम उनको काट देते हैं, निराई कर देते हैं, तो ऊपर नहीं आता। आप इसके लिए ये भी कर सकते हो और उससे नमी बनी रहती है। इसमें ये भी कर सकते हैं हम, कुछ पुआल वगैरह, कुछ भूसा वगैरह इसमें अगर डाल देते हैं तो मल्चिंग हम इसकी कर देंगे तो भी नमी नहीं उड़ेगी। इसके अलावा अब बात आती है ठंडक से हम अपने को बचाते हैं, तो इनको कैसे बचाएगा? हम इंडोर में ही है, इंडोर नहीं रख सकते हैं कुछ पौधों को, तो और उनको पौधों को बचाना, कैसे बचाना, तो आप देख लीजिएगा जिस तरह पॉलीथीन मिल जाती हैं, तो छोटे हमारे गमले हैं तो उन गमलों को हम इस पॉलीथीन से ऐसे कवर कर सकते हैं। इस पे ऐसे पौधे को ऐसे कवर कर दीजिए, ये पौधा कवर कर देना है हमको, तो ऐसे कवर हो जाएगा है कवर। बस इसमें ध्यान यही रखना है कि इसमें एरेशन, हवा रुक जाएगी, आप कहेंगे हवा रुक जाएगी, तो इसमें हमें इसको यहाँ पे काट दीजिए, है ऐसे इधर से काट दीजिए, ठीक है ना। तो ये एरेशन के लिए हमने यहाँ पे इसमें छेद कर दिए, 2-3 छेद कर दीजिए, कुछ यहाँ कर दिए, यहाँ कर दीजिए, तो जो इसकी हवा निकलती रहेगी और ये ठंडे से बचेगी। नहीं तो खाली गमला ही रख दीजिए, गमले में आपका पौधा है तो खाली गमला ही रख दीजिए, पुराना कंबल वगैरह पड़ा उसको रख दीजिए। और नहीं तो गमले के अंदर हम जो स्टिक गाड़ के, यहाँ पे चारों तरफ बड़ा गमला है तो स्टिक गाड़ के कोई पुराना कपड़ा हो, कंबल वगैरह हो पुराना, उसको ढक दीजिए, तो उसमें हम ये इन पौधों को अपने को बचा सकते हैं। तो